हेलो मेडिकोज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल एनाटॉमी का दूसरा लेक्चर, जो कि है आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी में हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में ह्यूमन का क्लासिफिकेशन हम लोग ने 11th-12th में भी पढ़ा है। उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो एनिमल किंगडम में उस जगह पे उस जो भी टैक्सॉन है उसमें वो क्यों फिट बैठ रहा है। जैसे सबसे पहले देखते हैं किंगडम एनिमलिया आता है, क्यों? यूकैरियोट है, सेल वॉल्स हैं, लैक करता है और पिगमेंट्स हैं। फाइलम कॉर्डेटा है, कैसे है? नोटोकॉट का प्रेजेंट है, फेरिंगल पाउचेज हैं। सब फाइलम वर्टेब्रेटा है, वर्टेब्रल कॉलम की वजह से। क्लास मेमेलिया है, मेमरी ग्लैंड्स हैं, हेयर्स हैं। ऑर्डर प्रीमेटा है, वेल डेवलप्ड ब्रेन और प्रेहेंसिव हैंड्स हैं। फैमिली होमिडेई है, लार्ज सेरेब्रम एंड बाइपेडल लोकोमोशन की वजह से। जीनस होमो है क्योंकि फ्लैट एंड फेस है, चिन है और नोज़ है इंफीरियर डायरेक्टली नॉस्ट्रिल्स के साथ। स्पीसीज सेपियंस है क्योंकि लार्ज सेरेब्रम है। एक और देखते हैं फाइलोजेनी, जो हर बार हम लोग नीट यूजी में पढ़ते थे कि फाइलोजेनी इज़ द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल एंड स्पीसीज। फाइलोजेनी इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ एनिमल स्पीसीज। फाइलोजेनी रिलेशनशिप्स पढ़ते थे हम लोग। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमंस वो हैं जो ह्यूमन बींग्स को बाकी एनिमल्स से अलग कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लार्ज वेल डेवलप्ड ब्रेन। क्यों? 350 से 1400 ग्राम का होता है। इसकी वजह से इनका ब्रेन टू बॉडी रेशियो ह्यूमन का ज़्यादा हो जाता है और लार्ज ब्रेन होने की वजह से हम लोग कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, प्रिसाइज कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स कर पाते हैं। जैसे हम लोग अभी सर्जन कोई बनता है आप में से, तो वो बहुत प्रिसाइज आपको सर्जरीज करनी पड़ेंगी, तो वो हमारे ब्रेन की वजह से कर पा रहे हैं। हमारे ब्रेन में इमोशंस होते हैं। बाईपेडल मूवमेंट भी हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक है, हम 2 पैरों पे चलते हैं, चारों पे नहीं। अपोजिबल थंब, हमारा जो थंब होता है वो हमारे सारे फिंगर्स को टच कर सकता है, इसको अपोजिबिलिटी कहते हैं थंब की। इसकी वजह से क्या क्या होता है कि हमारा जो थंब होता है वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है, कहीं भी जा सकता है, अपनी एक हाथ से पाम में कहीं भी जा सकता है। अपोजेबल होता है, हर फिंगर को टिप को टच कर सकते हैं, कुछ भी ग्रास्प कर सकते हैं, कैसी भी चीज़ हो। थंब की वजह से ये हो पाता है मुमकिन कि हम कुछ भी ग्रास्प कर सकते हैं। फिर वेल डेवलप्ड आर्टिकुलेटेड स्पीच होती है हमारी, यानी हम लोग अपना जो हमारा स्पीच होता है वो बहुत क्लियर होता है, इसलिए हम लोग का जो कम्युनिकेशन होता है वो सबसे ज़्यादा एडवांस होता है। किसी भी एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा एडवांस कम्युनिकेशन होता है हमारा। फिर स्टीरियोटोपिक विजन, जो हमारी बाइनोक्यूलर विजन भी जिसको कहते हैं, हमारी 2 आँखें होती हैं, सीधा देखती हैं, जिसकी वजह से हमें विज़न का डेप्थ मिलता है, डेप्थ ऑफ परसेप्शन मिलता है और किसी भी चीज़ को हम लोग 3 डायमेंशनली व्यू कर पाते हैं या इमेजिन कर पाते हैं। ऐसे ही कुछ ट्रेट्स भी देख लेते हैं हम लोग जो ह्यूमन बींग्स की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं। इरेक्ट पोस्चर, इंटेलिजेंस विद कॉग्निटिव फंक्शन, स्किल्ड हैंड विद अपोजेबल थंब, स्टीरियोस्कोपिक और बायनोक्यूलर विजन, प्रोमिनेंट चिन, वेल आर्टिकुलेटेड स्पीच, फाइन कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल फॉर स्किल्ड मूवमेंट्स। ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सेलुलर लेवल पे होता है। ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल पे होता है। कैसे? ये देखिए, ये सिंगल सेलुलर लेवल पे है। उसके बाद ये टिश्यू लेवल आता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर ऑर्गन आता है, फिर ऑर्गन सिस्टम आता है। ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो सिमिलर फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। और सबसे लास्ट में ऑर्गेनिज्म आ जाता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। अब एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। जैसे सेलुलर लेवल, हमारे अंदर 16 से 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। सेलुलर लेवल में मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिपेयर ये सब देखे जाते हैं। सेलुलर लेवल के एग्जांपल, सेल्स के एग्जांपल देखते हैं हम लोग। बोन सेल, मसल सेल, फैट सेल्स, ब्लड सेल्स, ये सब क्या है? सेलुलर लेवल के सेल्स के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद टिश्यू लेवल में आते हैं। टिश्यू लेवल में बहुत सारे सेल्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो टिश्यू लेवल होता है। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेज होते हैं सेल्स के बीच में। एग्जांपल देखें टिश्यू लेवल्स के तो एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एग्जांपल हो गए, और भी बहुत सारे होते हैं। फिर ऑर्गन लेवल पे आते हैं। 2 या उससे ज़्यादा टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
क्या क्या ऑर्गन्स हैं, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया, आई हो गया, एक्सेट्रा हो गया। अब आते हैं सिस्टम लेवल पे। हमारे अंदर मेनली 11 सिस्टम्स होते हैं, जैसे इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, ये क्या होता है, जो स्किन के लेयर के होते हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में आता है। फिर स्केलेटल सिस्टम आता है, फिर क्या होता है, नर्वस सिस्टम आता है, एंडोक्राइन सिस्टम आता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आता है, लिम्फेटिक सिस्टम आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, यूरिनरी सिस्टम आता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। यही सारे सिस्टम्स को हम लोग पूरे 5 साल, अपने 4 साल MBBS के पढ़ेंगे और 5वें साल जो पढ़े हैं उसको देखेंगे। और लास्ट में आता है ऑर्गेनिज्म लेवल, जैसे हम ह्यूमन बींग्स एक ऑर्गेनिज्म है। अब आते हैं हम लोग बॉडी रीजन्स पे। बॉडी रीजन्स पे आते हैं। बॉडी रीजन्स में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है मेनली कितने 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो? सबसे पहला पार्ट है हेड एंड नेक का, जिसके अंदर ब्रेन होता है। फिर ये आता है थोरैक्स का पार्ट, अपर लिम्स, एब्डोमेन और लोअर लिम्स। अब देखते हैं कि हेड किसके क्या, जो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं या क्या उसमें डिफरेंट होता है। जैसे हेड डिफाइनिंग फीचर्स क्या कहें, हेड क्या होता है, अपर गोबुलर पार्ट होता है ऑफ द बॉडी। अब हेड 2 तरह का होता है, फेसियल और क्रेनियल। हेड को 2 डिवाइड में करते हैं। जो फेसियल हेड है, ये जो सामने का दिख रहा है, ये सब फेसियल होता है। और क्रेनियल जिसमें ब्रेन होता है, यानी सामने फोरहेड के ऊपर से लेके पीछे तक का, ये क्रेनियल में आ जाता है। फिर आते हैं नेक। नेक क्या होता है? नेक क्या होता है? हेड और ट्रंक को जो जोड़ता है वो क्या होता है? नेक होता है। ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, दोनों के बीच में दोनों को जोड़ने का काम करता है। फिर आते हैं थोरैक्स पे। थोरैक्स क्या है? अपर बॉडी ऑफ द ट्रंक। देखिए ये पूरा ट्रंक है, ठीक है, इसका जो अपर पार्ट है ये थोरैक्स है। फिर लोअर एब्डोमेन है, फिर अपर लिम्स और लोअर लिम्स आ जाते हैं, ठीक है। एब्डोमेन लोकेटेड बिलो थोरैक्स, ये क्या है, एब्डोमेन के कुछ फीचर्स आ गए। एब्डोमेन क्या होता है? लोकेटेड बिलो थोरैक्स होता है। प्रेजेंट लंब नेवल अनबिक्यूअस इन द सेंटर ऑफ इट्स एंटीरियर। इसके एंटीरियर में क्या होता है, यहाँ पे जो अम्बिकल कॉर्ड जिससे जुड़ता है वो प्रेजेंट होता है। फिर लोअर पोर्शन फॉर्म्स द पेल्विस एंड इंफीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रंक बिटवीन द 2 थाइज इज कॉल्ड पेरिनियम। इस पार्ट को पेरिनियम कहते हैं, जो 2 थाइज के बीच में आता है। उसके बाद लोअर लिम्स और अपर लिम्स होते हैं पार्ट। अब आते हैं बॉडी कैविटीज़ के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या हैं, सिलोमिक एनिमल्स हैं, तो हमारे अंदर क्या होती हैं, कैविटीज़ होती हैं। बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं। मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे एब्डोमिनल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, क्रेनियल कैविटी और वर्टेब्रल कैविटी। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। क्रेनियल कैविटी वो होती है जहाँ पे क्या होता है, ब्रेन होता है। वर्टेब्रल कैविटी वर्टेब्रल कॉलम के सेंटर में होती है। थोरैसिक कैविटी यहाँ होती है जहाँ लंग्स वगैरह होते हैं। और फिर आती है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी मेनली आती है, स्टमक वगैरह होते हैं, डायफ्राम वगैरह होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। फिर पेल्विक कैविटी होती है। और सामने से देखते हैं तो ये प्लूरल कैविटी जिसमें लंग्स होते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी जिसमें हार्ट होता है। ऐसे हम लोग बहुत सारी कैविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब ये आ गई सेरस कैविटीज़, जो ऑर्गन्स के जिनके आजू बाजू के होते हैं, जैसे ये देखिए। अब आते हैं हार्ट पे। हार्ट के जो कैविटी में जहाँ से है, अंदर वाली लाइनिंग को क्या कहते हैं, विसरल पेरिकार्डियन, और बाहर वाली को पेरिटल पेरिकार्डियन। और जो कैविटी है इन दोनों लेयर्स के बीच में उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। ऐसे ही लंग्स की देखते हैं। ये लंग्स हो गए, तो अंदर वाली लाइन क्या है, विसरल प्लूरा, बाहर वाली लाइन क्या है, पेरिटल प्लूरा, और कैविटी को क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी। फिर ये डियाफ्राम है, लिवर है, स्टमक है, इन सब को जो इनके जो मतलब
कवरिंग कैविटी होती है जिसके अंदर ये होते हैं। उसके बाद जो कैविटी बचती है उसको क्या कहते हैं, विसरल प्रोनेटल कैविटी नीचे वाले में, ऊपर वो बाहर की लाइनिंग में पेरिटल प्रोनेटियम, और ये जो ऊपर की जो कैविटी है क्या है, पेरिटोनियल कैविटी। ये सब हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू मेडिकोस, आज के लेक्चर के लिए